Hello listeners, welcome to online class of animal behavior. Today's topic is territorial behavior in animals. The area which is habitually used by an animal or group, मतलब जहाँ एनिमल अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करता है वो होम रेंज कहलाता है. एंड होम रेंज में वो एरिया जहाँ ज़्यादातर एनिमल उस स्पेस को हर काम के लिए यूज़ कर रहा है वो कहलाता है कोर एरिया. मिनिमम डिस्टेंस विच एन एनिमल कीप्स बिटवीन इटसेल्फ एंड other members of the same species is its individual distance. For example, spacing in starlings that are lined up on the wires. ठीक है. But today we'll study about territorial behavior. अब टेरिटरी क्या है? टेरिटरी थोड़ी सी डिफरेंट है होम रेंज से भी, कोर एरिया से भी और इंडिविजुअल डिस्टेंसिंग से भी. किस तरह से कि उन तीनों में बहुत ज़्यादा पोजेसिवनेस नहीं है, जबकि टेरिटरी जो है एक तरह से एरिया है जिसको एनिमल डिफेंड करता है और सेलेक्टिवली डिफेंड करता है. ठीक है, मतलब ये वो एरिया है जो एनिमल को फूड के लिए, वाटर के लिए, है ना, और अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, हर तरह से अपने आप को इनेबल करने के लिए उस एरिया के लिए वो टेरिटरी को अपने लिए मेंटेन करता है. और उस टेरिटरी में वो ये देखता है कि उसका जो जो सेम सेक्स के जो एनिमल्स हैं या जो दूसरा कोई राइवलरी एनिमल है वो वहाँ पर नहीं आ सकता है. टेरिटरी एक तरह से मैंने बताया आपको कि वो स्पेस है जो कि दूसरे इंडिविजुअल्स से उसको प्रोटेक्ट कर रही है, डिफेंड कर रही है. और वो टेरिटरी जो है वो ब्रीडिंग एरिया भी है, फीडिंग एरिया भी है ना, एंड इट इज़ अ प्लेस टू लेट द एनिमल मीट इट्स पोटेंशियल मेट. ठीक है. नाउ जो टेरिटोरियल एनिमल्स हैं वो उस एरिया के अंदर अपना नेस्ट बना लेते हैं, या कह लो अपना डेन बना लेते हैं, अपना हाउस बना लेते हैं. एक तरह से वो उनके लिए मेटिंग साइट भी होती है. एंड टेरिटोरियलिटी जो है दैट यूजेस अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी, है ना. इंडिविजुअल की जितनी ऊर्जा जो है वो उसको डिफेंड करने में वो लगा देता है ना. और उस टेरिटरी को मेंटेन करने के लिए एनिमल जो है वो अपना मतलब एक तरह से वो कुछ भी कर सकता है अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए. कई बार वो काफ़ी लड़ भी लेते हैं आपस में, जैसे कि आप देख भी रहे होंगे कि कितनी पॉजिटिवनेस की लाइन है ये कि ऑल दिस विल बी माइन. अब जो टेरिटरीज़ हैं वो मार्क कैसे की जाती, कैसे पता चले कि पर्टिकुलर टेरिटरी जो है वो पर्टिकुलर एनिमल की है. फॉर दैट उस एरिया में एनिमल्स एक बाउंड्री जैसा बना लेते हैं. ठीक है. एंड दोज बाउंड्रीज कैन बी मार्क्ड बाय एनिमल्स यूजिंग डिफरेंट वेज. ठीक है. एंड द मोस्ट कॉमन वे विच इज़ यूज्ड बाय द एनिमल्स इज़ कि वो सेंट या केमिकल्स को यूज़ करते हैं और उनको कहते हैं फेरोमोन्स, जो कि अपन पहले भी पढ़ चुके हैं फेरोमोन्स के बारे में. दिस आर द केमिकल्स विच आर यूज्ड बाय द एनिमल्स. तो इस तरह से वो फेरोमोन्स या सेंट्स से मार्क करते हैं, या क्या करते हैं कि आप उनकी टेरिटरी को उनके जो फॉरेस्ट का एज है उससे रिकग्नाइज़ कर सकते हैं, या ट्री ट्रंक्स, है ना, एक साथ ट्री ट्रंक्स होते हैं उनसे भी मार्किंग हो जाती है. दूसरा जो एजेस होते हैं उनसे आप कर सकते हैं, या स्ट्रीम्स पहचान होती हैं, या वो स्टोन्स या पेबल्स भी जो है वो एक तरह से लगा लेते हैं अपनी टेरिटरी को एक बाउंड्री में निहित करने के लिए, सीमित करने के लिए. यही नहीं, जो साउंड्स हैं इवन वो भी एक तरह से टेरिटरीज़ को मार्क करने के लिए यूज़ होती हैं. और उसमें सबसे कॉमन है बर्ड्स की कॉल, या बर्ड्स की सॉन्ग, या बर्ड्स की आवाज़. और
जो एनिमल्स, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपने फीसस को यूज़ करके भी मार्किंग कर लेते हैं, यानी कि जो फीकल मिडन्स होते हैं उनको भी वो, यानी कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल फीसेस में अगर अपन देखें तो जो गोबर है, कई बार वो गोबर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, या जो अपने उनके जो फीसेस होते हैं जो कि विजुअल मार्कर्स की तरह एक्ट करते हैं, उनको भी वो यूज़ करके बाउंड्री बना लेते हैं अपनी एरिया की। कुछ जो हैं वो अपने जो ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है उसके थ्रू भी करते हैं, मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ग्लैंडुलर सिक्रीशन में कुछ भी हो सकता है, कि सेंट भी हो सकता है, फेरोमोन भी हो सकता है ना। अब जैसे मस्क डियर है, उसका जो मस्क है, कस्तूरी है, उससे भी वो कर लेते हैं। कुछ एनिमल्स अपने यूरिन को यूज़ करते हैं अपनी बाउंड्री को या टेरिटरी को मार्क करने के लिए ना। इसमें जो टाइगर्स हैं या चीता है ये भी, या डॉग है, ये सब अपने यूरिन को यूज़ करते हैं टू मार्क द टेरिटरी। कुछ स्पीशीज़ में कलरेशन जो है दैट इज़ यूज्ड फॉर द टेरिटोरियल डिफेंस। ठीक है, जो एनिमल्स हैं वो वार्निंग कलर्स अपने यूज़ करते हैं, जैसे कि वो बताते हैं उस वार्निंग कलर से कि दिस टेरिटरी इज़ माइन, यू कैन नॉट कम इन इट। एज यू कैन सी ये टेरिटरीज़ को एडवर्टाइज कर रहे हैं। इसमें केमिकल फेरोमोन्स जो हैं वो यूज़ करते हैं एनिमल्स, है ना। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो एनिमल है ये अपने जो फेरोमोन्स को जो है वहाँ पे मार्क कर रहा है ट्री की ब्रांच पे। ठीक है, उस केमिकल लगने के बाद क्या होता है उसमें कि वो एक तरह से मार्क हो जाता है कि इसके अंदर की जो एरिया है वो उसका ही है। फिर आप देखिए ये टेरिटरीज़, ये विजुअल टेरिटरीज़ हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये बर्ड ऑफ पैराडाइज जो है ये अपने पूरे विंग्स को फैला रहा है। यहाँ पे भी देखिए इसने ये सिग्नल दे रहा है कि ये मैं हूँ यहाँ पर और यहाँ पे आप अंदर नहीं आ सकते हो। ठीक है, ये फिर जो बर्ड है ये देखिए ये कॉल कर रही है, मतलब ये सॉन्ग गा रही है, उससे पता लग जाता है कि नो वन कैन कम इन इट्स एरिया। एंड द सेम विद दिस एंटीलोप ऑल्सो। ठीक है, दे आर मेकिंग साउंड्स टू मार्क देयर टेरिटरीज। देन एनिमल्स विजिट देयर टेरिटरीज अकॉर्डिंग टू अ शेड्यूल। ठीक है, शेड्यूल से काम वो अपनी टेरिटरीज़ में विज़िट करते रहते हैं। अच्छा, एक बात और है कि जो एनिमल्स जो कि ज़्यादा यंग हैं, है ना, और पावरफुल हैं, साइज़ में बड़े हैं, दे सीम टू बी मोर एग्रेसिव एंड दे डिफेंड देयर टेरिटरी। ठीक है, और ऐसा है कि टेरिटरी को डिफेंड करने में उनको कोई डर नहीं लगता है, और वो उसको बचाने में या अपनी टेरिटरी को बताने के लिए कि भाई डोमिनेट करने के लिए इवन वो कॉन्फ्लिक्ट या फाइट में भी अपने आप को इंडल्ज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मोस्ट प्रोटेक्टेड पॉइंट जो होता है टेरिटरी के अंदर वो होता है जहाँ एनिमल्स आराम से अपने रहना चाहता है। ठीक है, जैसे कि टाइगर्स, और उसमें जैसे डेन है, बर्ड्स की नेस्ट है, वो तो उनका बिल्कुल प्राइवेट एरिया है और उसमें दे सी दैट नो वन कैन कम इन इट, कोई भी उनको इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ठीक है, अब जो टेरिटरीज़ हैं उनको हम डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब टाइप ए वो एरिया होता है जहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो रेस्ट करते हैं, मतलब अपना होमली फील करते हैं, और उसको दे कैन यूज़ फॉर मेटिंग ऑल्सो, फिर अब नेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और जो ज़रूरी काम है वो है खाना, उसको फीडिंग के लिए भी उस एरिया को यूज़ करते हैं। तो उसका एग्जाम्पल है जो प्राइमेट्स, जो कि नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स जो होते हैं, वो जैसे कि मंकी, वो मतलब वो टाइप ए कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह से जो टाइप बी टेरिटोरियलिटी जो है या टाइप बी टेरिटरी है वो एरिया होता है जो कि सिर्फ मेटिंग और नेस्टिंग के काम आता है। उसका जो एग्जाम्पल है वो काफ़ी कॉमन है, जो कि हम बर्ड्स में और फिशेस में देखते हैं। टाइप सी टेरिटरी वो एरिया है जो कि सिर्फ मेटिंग के लिए काम आता है। फॉर एग्जाम्पल कॉलोनियल सी बर्ड्स, जेब्राज, डोंकीज़ और गर्ल्स जो हैं वो एक प्रकार की बर्ड्स होती हैं। देन टाइप डी टेरिटरी वो होती है
वो एरिया होता है जो कि रेस्टिंग और रूस्टिंग के काम आता है। फॉर एग्जांपल बैट्स एंड बर्ड्स। ठीक है, ये देखिए आप, ये इसमें आप देख रहे हैं ये जो बर्ड्स हैं इसमें मेल्स बिगर हैं और मेल्स, इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, यानी कि जो फीमेल है वो थोड़ी डोसाइल सी होती है और मेल्स जो है वो अपना जो डोमिनेंस है वो शो करते हैं और इस तरह से वो अपनी टेरिटरी को मेंटेन करके रखते हैं। देन जो टाइप ई जो होता है वो एरिया होता है जो कि फीडिंग के लिए वो अपने एरिया को प्रोटेक्ट करके रहते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यू कैन सी दैट जो गोल्डन विंग्ड सन बर्ड्स होती हैं और जो हमिंग बर्ड्स होती हैं वो अपने फ्लावर्स को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, यानी कि वो जो फ्लावर्स हैं वो उनका एरिया है, यानी जो फूल है वो उनका एरिया है और उस फ्लावर्स को और नेक्टर जो है वो वो ये कहते हैं वो हमारा है, मतलब उस पर अपना हक जमाते हैं। और वो किससे बचाते हैं? जैसे श्राइक्स से और रॉबिन्स, उनको आने नहीं देते हैं वो, है ना। वो ये कहते हैं कि नहीं, मतलब वो ये जताते हैं, डोमिनेंस जताते हैं, यानी कि उस टेरिटरी पे अपना जो कहना चाहिए कि उस टेरिटरी को अपना एरिया मानते हैं और उसको डिफेंड करने के लिए वो अपना जो बिहेवियर है वो ये शो करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये जो क्लास है आपकी आज ओवर होती है। थैंक यू सो मच।